are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देखिए, आप यहाँ लगातार देख रहे हैं कि लाखों लोगों का आवन जावन यहाँ से हो रहा था, एकदम ही सडनली बंद कर दिया है ब्रिज। क्या बीएमसी को वहाँ की तकलीफें दिख रही है, यहाँ की तकलीफें दिख नहीं रही है? क्या मालवा निकास यहाँ पर ये टैक्स नहीं भरता है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ वार्ड अधिकारी से कि जो आपने एक तरफा न्याय दिया है, दूसरी तरफ अन्याय किया है। तो अगर आपने ये ब्रिज नहीं चालू किया तब तक हम भुगतान खत्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये ब्रिज मालवनी की जरूरत बन चुका है। बीएमसी का काम होता है सुविधाएं देना, नहीं कि सुविधाएं को खत्म करना। ये तो सुविधाएं खत्म करने का काम किया। तो हमको रोड चालू होगा जब हम ये भुगतान खत्म करेंगे। आज से हम यहाँ भुगतान बैठ गए। तो आज पहला दिन है, आज 11 बजे से आप यहाँ पर दुमका बागा पे बैठेंगे भुगतान। तो अगर ये काफी दिन तक ये खींचा तो तब तक आप भूख हड़ताल पर रहेंगे? इंशाल्लाह मैं जब तक चलेगा, जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। यहाँ के स्थानीय एमएलए का आपको सहयोग है या एमपी का सहयोग है या नगर सेवक जो पहले थे उनका कुछ सहयोग? देखिए, ना तो यहाँ पे स्थानिक एमएलए नजर आ रहे हैं, ना एमपी नजर आ रहे हैं। क्या पता मालवनी के लोगों की तकलीफें नजर नहीं आ रही। वोट तो लेना सब जानते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद सब मिसिंग हो गए, यहाँ से गायब हो गए। ऐसा कब तक चलेगा? मालवनी का तो बड़े बड़े वादे किए थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार बनाए थे आपने। 2.5 साल आप मंत्री पद पे थे। मैं यहाँ के एमएलए से कहना चाहती हूँ, तो 2.5 साल में आप यहाँ का रास्ता नहीं बना के दे सकते थे? क्या इनलीगल आपने सब कुछ दिया? यहाँ पे बता दें ये इनलीगल है। तो इनलीगल कई सालों से इस्तेमाल लोग कर रहे थे, तो आप अचानक क्यों तोड़ा गया? क्यों बीजेपी तकलीफ देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम धांधल मचा के रखी है, जंगल राज मचा दी है। तो हम संविधान यहाँ पर लेके बैठे। संविधान के तहत हमको अधिकार है अपनी आवाज को उठाना, इसीलिए हमने अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। चाहे मेरी जान की मुझे बाजी लगाना पड़े, लेकिन मेरी आवाम के लिए, मेरे मालवनी के लिए मैं लड़ूंगी, मेरे भाइयों के लिए मैं लड़ूंगी। और मेरे भाई लोगों ने मुझे पूरा समर्थन दिया है, वो सभी आ रहे हैं, सभी बैठे। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। जिस तरीके से आपका अनशन पे बैठना, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लोग रोजाना काम पे जाते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। आज ये लोगों ने ऐसा कर दिए, ये रास्ता बंद करने से तो लोगों के चूल्हे ऊंधे हो गए, कई महिलाओं को तकलीफ हो गई है, रोज का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो रोजाना लोग काम पे जाने वाले लोग हैं, तो उनके दुख को देख के उनकी बहन यहाँ बैठी है। मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों का मुझे साथ रहेगा, इंशाल्लाह उनकी दुआएं रहेगी, इसमें हम कामयाब होंगे और इस रोड को खुला के ही हम यहाँ से उठेंगे। उधर तेजेंद्र दीवाना ने इस ब्रिज को तोड़ने का बीजेपी की तो साजिश है। डायरेक्ट एमएलए टारगेट इसलिए किया जाएगा, एमएलए ने बड़े बड़े वादे किए थे, यहाँ के बेटे बने थे, इसको परिवार बोलते। जब परिवार खतरे में है तो एमएलए कहाँ है? यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं तकलीफ दे ही रहे, हर तरीके से तकलीफ दे रहे। वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालवनी है, जो आप यहाँ पे से मुसलमान एक नेता जीत के आता तो मुसलमान नेता को भी दबा रहे हैं और मुसलमानों की आवाज भी दबा रहे हैं और यहाँ के लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। तो बीजेपी की एक मंशा बन गई है, जंगल राज मचा दिया है उन्होंने, डबल इंजन की सरकार तो बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देने का काम बीजेपी कर रही है। जो बड़े बड़े वादे यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट ने किए थे, तो वो कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहे हैं। 91,000 वोट लेने के बाद बोले मैं आवाम के दरमियान हूँ, तो कहाँ है वो? मैं बीजेपी को खुलेआम आह्वान कर रही हूँ कि गुंडा राज नहीं चलेगा, संविधान के तहत ये देश चलेगा। आज यहाँ पर जो पीनौत वार्ड में बैठे हैं अधिकारी, तो क्या बीजेपी की सुन के हरकत कर रहे हैं? ये एक तरफा न्याय दे रहे, दूसरी तरफा अन्याय कर रहे हैं। तो ये अन्याय मालवनी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पे हम बैठे अपनी आवाज को उठा रहे हैं और अपने हक को लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रिज के इस पर देश में चल रही दोहरी राजनीति, वो लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं इनके वोट भी ले लो, इनको तकलीफ भी दो। तो ये तकलीफ सहने वाले अब लोग सब समझदार हो चुके हैं। जो लोगों ने वोट दिया उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को कभी ना वोट करें, कि बीजेपी कभी हमारी होने वाली नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो कहते हैं। यहाँ पर एमपी पीयूष गोयल जी तो जो है जीते हुए हैं, लेकिन वो एमपी होने के बावजूद, इतनी बार मैंने ट्विटर पे टैग करने के बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया कि ऐसे खासदार होना चाहिए। खासदार को अपनी जनता की फिक्र नहीं होना चाहिए? क्या ये पी उत्तर विभाग में नहीं आता? ये उनके क्षेत्र में नहीं आता? ये एरिया, ये पूरी जनता परेशान है, तो भी पीयूष गोयल जी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। साथ ही साथ यहाँ के विधायक भी खामोश है। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि तुम क्यों खामोश हो भाई? आप यहाँ के एमएलए, तो आप तो कुछ बोलो, आप तो लड़ाई में उतरो। क्या इनलीगल सारी चीजें दे दी आपने, लीगल क्यों नहीं दिया? 2.5 साल मंत्री बनने के बाद भी आपने मालवनी का ख्याल नहीं किया। लेकिन आज अवाम यहाँ पे बैठी अपने हक के लिए, इस रोड को चालू कराने के लिए। मैं भूख हड़ताल में बैठी, इंशाल्लाह इस रोड को चालू करा के ही हम उठेंगे। सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही बोल रहे हैं वो बर्थडे मनाए, वो कुछ भी करे, बहुत सारे फेस्टिवल मना रहे हैं वो लोग तो, लेकिन मालवनी के दर्द को नहीं देखा जा रहा है। वो बर्थडे में केक काटे या ब्रिज के रोड को काटे,
वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ आप लोग दे रहे हो और इसको नजरअंदाज कर दियो। यहाँ पे कितने नगर सेवक भी जीते थे कांग्रेस के, वो कहाँ है? चलो एक्स तो लग गया, लेकिन लोगों के बीच में तो आना चाहिए कि चुनाव के दरमियान 15 दिन रहेंगे तब तुम हाथ जोड़ोगे। आप कौन हाथ जोड़ेगा? आप कौन ख्याल करेगा मालवनी की जनता का? इसीलिए मैं उनके दर्द को लेकर दिल में यहाँ बैठी हूँ। इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि जब मैं भूख हड़ताल में बैठी हूँ तो मेरी जान की बाजी भी मैं लगा दूंगी। जब एक बहन यहाँ बैठी तो सारे भाइयों का मुझे साथ है और हम सब कामयाब होंगे। अपने संविधान के तहत यहाँ के वार्ड ऑफिसर को आके हमारा रोड चालू करके देना पड़ेगा। यहाँ के रहवासियों को क्या मैसेज? को मेरे भाइयों को और बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि सब आओ, हमारा साथ दो, हम सब मिलकर एक नारा लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। संविधान हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक हमारा मजबूत करना है, तो हमें अपनी आवाज को उठाना है और ये रोड को बचाना है। तो आइए हमारा साथ दीजिए, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हम भाई बहन, हम सब मालवा नेकर्स की तकलीफ है तो मालवा नेकर्स खड़ा हो जाए, हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इस रोड को चालू करा के रहेंगे।